हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों संस्कृत भाषा का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, संस्कृत के एकोन चत्वारिशत को कहते हैं क्या साथियों? एकोन चत्वारिशत 39 बोलते हैं, 29 बोलते हैं, 59 बोलते हैं या 49 बोलते हैं? बताइए साथियों। एकोन चत्वारिशतम यानी साथियों 40 से एक कम। जहां साथियों एकोन लग जाए आगे, इसका साथियों मतलब होता है एक कम, अर्थात इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा 39 चत्वारिशत यानी साथियों 40 से एक कम। साथियों 29 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? तो साथियों 29 को लिखा जाता है नवविंशति या साथियों एकोन त्रिंशति। क्या साथियों? एकोन त्रिंशत या नवविंशति 29 को लिखा जाता है। 59 को क्या लिखा जाता है साथियों? नवपचासत। क्या साथियों? नवपचासत 59 को लिखा जाता है। और साथियों 49 को क्या लिखा जाता है यदि आपसे पूछे तो इसको साथियों नवचत्वारिशतम या एकोन पचासत लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्त का रूप है। द्वौ, द्वयम, द्वि या द्वय? बताइए साथियों। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? तो साथियों क्या होगा इसका रूप? यह इसका रूप होगा साथियों द्वय, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपसे यहां पर क्या पूछ लेता, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग पूछ लेता, तो साथियों इसका पुल्लिंग रूप होगा द्वौ। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ददति रूप है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का? बताइए साथियों, ददति शब्द है यह रूप है। साथियों जो ददति शब्द है यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुरूपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि? बताइए साथियों। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु जमा उपदेश। क्या साथियों? गुरु जमा उपदेशः, और ये बन जाएगा गुरूपदेशः। यानी साथियों बीच में क्या आ रहा है? एक बीच में बड़ा आ रहा है, बड़ा रू आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है उच्चारण में। गुरु आप उच्चारण करेंगे गुरूपदेशः, अर्थात इसमें साथियों दीर्घ संधि होगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर साथियों? जो गुरु लिखा जाता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बना देते हैं साथियों? बड़ा ऊ बना देते हैं। और जहां साथियों दो वर्णों का सेम, जो एक तरह के दो सवर्ण वर्णों का साथियों दीर्घ हो जाता है या अलग अलग वर्णों का दीर्घ हो जाता है, वहां पे साथियों अलग अलग वर्ण कैसे? छोटा या बड़ा, बड़ा ऊ हो गया मान लीजिए, छोटा ऊ हो गया, इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। साथियों जो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है, इसका जो सूत्र है वह क्या होता है? आकह सवर्णे दीर्घा। क्या होता है साथियों? आकह सवर्णे दीर्घा इसका सूत्र होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपसर्ग है यदा, यदा, कुत्र, यत्र या परा? बताइए साथियों उपसर्ग कौन सा है इनमें से? तो साथियों जो परा शब्द है यह उपसर्ग है। बाकी यदा, कुत्र, यत्र ये सब क्या है साथियों? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसके अंतर्गत आते हैं। साथियों बात करें उपसर्गों की, तो साथियों संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी बताई गई है? साथियों इनकी संख्या 22 बताई गई है। साथियों परा शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछ ले तो इसका मतलब होता है साथियों पीछे। क्या होता है? पीछे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। उपसर्गों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी होती है? 22 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनोरथ में संधि है। अनुनासिक संधि, पर सवर्ण संधि,
उपयुक्त में से कोई नहीं या विसर्ग संधि? बताइए साथियों, मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह है। तो साथियों मनोरथ रथ संधि यानी मनः जमा रथ, क्या साथियों? मनः जमा रथ या मनः जमा रथ, इस अर्थात इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेत्राभ्याम अश्रुति पतति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? बताइए साथियों, नेत्राभ्याम आश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति होगी? बताइए साथियों। तो साथियों इसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी? नेत्राभ्याम किसके अंतर्गत आएगा साथियों? पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथियों। असनी शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, उपयुक्त में से सभी या पुल्लिंग शब्द है? बताइए साथियों, असनी शब्द किसके अंतर्गत आता है? साथियों असनी का अर्थ होता है बिजली। क्या साथियों? बिजली। बिजली कौन सी बिजली साथियों? जो आसमान से गिरती है, जिसको साथियों क्या बोला जाता है? गाज भी बोला जाता है। जो गांव देहातों में, गांव के लोग अक्सर इसका नाम जो है गाज के नाम से लेते हैं कि गाज गिर गई, बिजली गिर गई। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग ने स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को सही माना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तया नृपोनुगम्यते में वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या कर्तरीवाच्य? बताइए साथियों, तया नृपोन गम्यते इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो साथियों इसमें कर्म वाच्य होगा, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर्म वाच्य क्या होता है साथियों? सकर्मक धातुओं से ही कर्म वाच्य होता है साथियों। इसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है, यानी जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्म वाच्य होगा। जहां भाव की प्रधानता होगी साथियों वहां भाववाच्य होगा। भाववाच्य में साथियों कर्म नहीं होता, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाववाच्य में साथियों कर्म नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। यूप दारू पद में समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? बताइए साथियों, यूप दारू शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? साथियों तत्पुरुष समास की बात करें तो जिसमें साथियों उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। और साथियों इस यूप दारू शब्द में भी तत्पुरुष समास ही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोधूम शब्द का अर्थ है चावल, गेहूं, गदहा, गाय का दूध? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। साथियों गोधूम किसको कहा जाता है? तो साथियों गोधूम गेहूं को कहा जाता है। साथियों चावल की बात करें, चावल को संस्कृत में क्या कहा जाता है साथियों? तंडुलम कहा जाता है। क्या साथियों? तंडुलम कहा जाता है। और गदहे को संस्कृत में गर्दभ बोला जाता है। क्या साथियों? गर्दभ बोला जाता है। गाय के दूध को साथियों संस्कृत में क्या बोला जाता है? गोपयः बोला जाता है। क्या साथियों? गोपयः बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जान चुके हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है सन्मित्रम, महौषधिम, नमस्ते या तल्लयः? बताइए साथियों, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? महौषधि में कौन सी संधि है यदि साथियों पूछ ले तो इसमें साथियों स्वर वृद्धि संधि है। कौन सी साथियों? वृद्धि संधि हो जाएगी। तल्लयः में कौन सी संधि है साथियों? तो तल्लयः में व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद तत् जमा लयः होगा। किसका साथियों? तल्लयः का। इस क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछा है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो साथियों जो नमस्ते है यह हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। इसका साथियों संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जमा ते। क्या साथियों? नमः जमा ते यानी नमस्ते, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है 25, 8, 30 या 5? बताइए साथियों स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों स्पर्श व्यंजन आपने हिंदी में पढ़े होंगे, वही पूछा है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप सभी जानते हैं 25 यानी
25 होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वालिका इस पद में प्रत्यय है, डाप प्रत्यय, याड प्रत्यय, टाप प्रत्यय या चाप प्रत्यय। बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। साथियों बालिका है पद में टाप प्रत्यय होगा। साथियों टाप प्रत्यय में टा और पा का क्या होता है, लोप हो जाता है और केवल आ शेष बचता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यंत में उपसर्ग है, परी, परा, पर या प्र। बताइए साथियों, पर्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो साथियों पर्यंत शब्द में परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। साथियों नदी ही शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, बहुवचन का रूप है यह, द्विवचन का, एक वचन और बहुवचन दोनों का, या एक वचन का। बताइए साथियों यह किसका रूप है। तो साथियों नदी ही शब्द जो है यह बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, वाच, रामः, फलम या भानु। बताइए साथियों अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों जो राम है यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों वाच की, तो वाच साथियों चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कहा साथियों चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बात करें फलम की, तो साथियों जो लास्ट में अक्षर आता है यही इसको ही जोड़ दिया जाता है, इसको बोला जाता है मकारांत नपुंसक लिंग। इसलिए भानु में साथियों उ आ रहा है, यानी उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजते में संधि है, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि या गुण संधि। बताइए साथियों प्रेजते में संधि कौन सी हो जाएगी। साथियों प्रेजते में पर रूप संधि होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंत, ओष्ठ, तालु या दंत ओष्ठ। बताइए साथियों वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। साथियों दंत के अंतर्गत किन कौन कौन से आते हैं। तो साथियों दंत जो है इसमें ता वर्ग और साथियों सरौता वाला सा आते हैं, और साथियों इसमें ली भी आता है। लेकिन साथियों व वर्ण का आपसे पूछा है, तो व वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, घुटने के लिए संयुक्त उपयुक्त संस्कृत शब्द है, यानी साथियों घुटने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, जानु, उरु, जघन या हनु। बताइए साथियों घुटने को संस्कृत में जानु बोला जाता है। क्या जानु बोला जाता है। साथियों उरु किसको बोलते हैं संस्कृत में, तो साथियों जंघा को उरु बोला जाता है। किसको साथियों, जंघा को उरु बोला जाता है। और साथियों हनु ठुड्डी को बोला जाता है, यानी जो साथियों दाढ़ी होती है, ठुड्डी होती है, इसको हनु बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, साथियों निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 21 व 22 का उत्तर दीजिए। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान, यद्यपि सज्जनानाम संख्या अधिका अस्ति। क्या साथियों समाज जो है हमेशा दुर्जनों से पीड़ित है, परंतु साथियों सज्जनों की संख्या अधिक है समाज में। तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महदाश्रितम यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवति। साथियों दुर्जन प्रबल क्यों हैं, क्योंकि जो सज्जन लोग हैं वह तटस्थ हो जाते हैं। यदि दुर्जना नाम प्रतिपदम विरोधम सज्जना करिष्यन्ति तहर निश्चयन समाजः निर्भयो भविष्यति। यानी साथियों जो सज्जन लोग हैं यदि दुर्जनों का वो विरोध करने लगेंगे तो भविष्य में निश्चित ही समाज निर्भय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, शिक्षकों की, निर्भयों की, दुर्जनों की या सज्जनों की। बताइए साथियों समाज में किसकी संख्या कम है। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान, यद्यपि सज्जनानाम संख्या अधिका अस्ति। यानी सज्जनों की संख्या यदि अधिक है साथियों तो दुर्जनों की संख्या क्या है, कम है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच होती है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि वे धनी होते हैं। बताइए साथियों मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया
चूंकि सज्जन व्यक्ति तटस्थ रहते हैं यानी दूर रहते हैं दुर्जनों से, दुर्जनों का विरोध नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है समाज में दुर्जन लोग प्रबल हो जाते हैं, दुष्ट लोग प्रबल हो जाते हैं। अर्थात ऑप्शन ए 22वें नंबर का 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबद्ध प्रश्न संख्या 23 और 24 के उत्तर दीजिए। महान वृक्षो जायते वर्धते चा चम चयो भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षस्ते दहते चा तदाश्रया अनिकेता भवति। बताइए साथियों इस श्लोक का भाव क्या है। वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे निराश्रित हो जाते हैं, वृक्ष महान होता है। बताइए साथियों ये देखिए एक बार श्लोक को और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्षों के नष्ट हो जाने पर, ये देखिए यदा वृक्षं से दहते यानी वृक्षों के नष्ट हो जाने पर तदाश्रय अनिकेता भवति यानी वह उनका आश्रय से क्या हो जाते हैं, उनका आश्रय छिन जाता है, एक तरह से कहें वे निराश्रित हो जाते हैं। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है प्राणी, आश्रय, नाश या वृक्ष। बताइए साथियों ये देखिए श्लोक में यहाँ पर भूतानी शब्द का प्रयोग हुआ है। महान वृक्षो जायते वर्धते चा चम चयो भूतानि समाश्रयन्ति यानी भूतानि का मतलब हो गया प्राणी, जो प्राणी वृक्षों पर आश्रित हैं वृक्षों के नष्ट हो जाने पर वह क्या हो जाते हैं निराश्रित हो जाते हैं। अर्थात प्राणी भूतानि शब्द का अर्थ हो जाएगा प्राणी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। भवसी, भवानी, भवतु या भव। बताइए साथियों भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसका रूप हो जाएगा भव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वनाम शब्द है सर्वः, स्थूलः, प्रातः या पुत्रः। बताइए साथियों सर्वनाम शब्द है। साथियों सर्वनाम शब्द क्या है सर्वः यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कुंजर शब्द का अर्थ है हाथी, हिरण, सुअर या सर्प। बताइए साथियों जो कुंजर शब्द है इसका अर्थ क्या है। साथियों कुंजर शब्द का क्या अर्थ है हाथी। हाथी को क्या बोला जाता है कुंजर बोला जाता है। हिरण को यदि बात करें तो क्या बोला जाता है साथियों मृगः बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। साथियों सुअर की बात करें तो इसको सूकरह बोला जाता है। क्या साथियों सूकरह बोला जाता है। और सर्प को क्या बोला जाता है साथियों आही बोला जाता है। आही क्या है सर्प को बोला जाता है, कुंजर हाथी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होता है। मातया, मात्रा, माता या मात्रेया। बताइए साथियों मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है। साथियों मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होता है मात्रा होता है। क्या होता है साथियों मात्रा होता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29, सुबंधु की रचना है वासदत्ता की, वासव दत्ता की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम। बताइए सुबंधु की कौन सी है रचना। साथियों जो वास दत्तम है दत्ता है वासव दत्ता यह सुबंधु की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों मेघदूतम की तो यह कालिदास का रचना है। किसकी है साथियों कालिदास जी की रचना है एक, यह साथियों खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है। और जो स्वप्नवासम दत्तम है यह भास का नाटक है। किसका साथियों भास का नाटक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है व्री, री, उपयुक्त में से कोई नहीं या हरी। बताइए साथियों स्वर पूछा है आपसे। साथियों स्वर जो संस्कृत भाषा होती है इसमें स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो 9 होती है। कितनी होती है 9 होती है। साथियों किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं यदि पूछ ले तो साथियों अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। और साथियों जो ली है यह स्वर के अंतर्गत आती है यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 9 स्वर कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं साथियों आ, ई, उ, री साथियों। और ली के बाद साथियों क्या आता है ए, ओ,
और अय और साथियों औ, ये सारे 9 जो है क्या आते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।